सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी नीतीश सर के द्वारा कुछ जो चैप्टर है आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। मैथ में कुछ सेक्शन जो होगा वो आपको नीतीश सर पढ़ाएंगे और कुछ सेक्शन मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो नीतीश सर के द्वारा जो पढ़ाया गया है वो ऑलरेडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे द्वारा सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा वो है सरल रेखाएं। कौन सा है? सरल रेखाएं, जिसका कुछ पार्ट हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं। क्लास 10 में कौन सा चैप्टर में? निर्देशांक ज्यामिति में। किसमें पढ़े हैं? तो वहाँ का जो 2-4 रिजल्ट होगा उसका यूज हम लोग यहाँ करेंगे। ठीक है, 2-4 रिजल्ट जो होगा वहाँ का वो यूज करेंगे। जैसे क्लास 10 में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, दूरी सूत्र। किसका पढ़े होंगे? सबसे पहले चैप्टर कौन सा बता रहे हैं? सरल रेखाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, कुछ जो है हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हम लोग का यूज में आएगा वो आता है कौन सा? दूरी सूत्र। कौन सा आता है? दूरी सूत्र आता है। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र पढ़े हैं? विभाजन सूत्र। अरे पढ़ा है ना, तो विभाजन सूत्र उसका प्रयोग आएगा। इसके बाद और क्या क्या आएगा? मध्य बिंदु सूत्र। कौन सा सूत्र? मध्य बिंदु सूत्र। इसके बाद किसका यूज आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का वो भी वहां पढ़े हैं। अरे पढ़ा है ना। इसके बाद जब 3 गो बिंदु क्या होता है? संरेख होता है। 3 बिंदु क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ये 4-5 रिजल्ट जो है यहाँ पर यूज आएगा। तो ये 4-5 रिजल्ट को हम लोग लिख लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे अपना पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूज आएगा यहाँ पे सरल रेखाएं में वो आता है किसका यूज आता है? दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र का। ठीक है, दूरी सूत्र को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि मान लिया जाए एक बिंदु है ए। एक बिंदु क्या है? ए। ध्यान से देखना, एक बिंदु कौन सा है? ए है। तो ये ए है और यहां पे एक बिंदु है कौन सा है? बी। यहां ए है और यहां क्या है? बी है। ए का जो निर्देशांक है वो है कितना? x1, y1। x1, y1। x1, y1। और जो b है इसका निर्देशांक है कितना? x2, y2। x2, y2। ये पहला बिंदु का निर्देशांक हो गया x1, y1 और उसका हो गया x2, y2। तो AB के बीच का दूरी, किसके बीच का दूरी? AB के बीच का दूरी। AB के बीच का क्या निकालना है हमको? दूरी निकालना है। तो वो क्या होता है? यही जो दूरी निकालना है इसमें किसका प्रयोग करते हैं? दूरी सूत्र का। किसका प्रयोग करते हैं? और दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया समझ? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्या होता है फार्मूला? ए बी के बीच का दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? इसके बाद आता है कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। कौन सा आता है? विभाजन सूत्र। सेकेंड में हम लोग केवल फार्मूला लिख रहे हैं, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ा हुआ है कि नहीं? तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र। अगर बोलोगे तो इस पर ऊपर एक एक क्वेश्चन करवा देंगे। जरूरत है? इसको बोलते हैं डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला वो क्या होता है कि मान लीजिए एक बिंदु है ए। कौन सा बिंदु है? ये कितना है? x1, y1। इसका निर्देशांक क्या है? x1, और एक बिंदु है b। इसका जो निर्देशांक है वो कितना है? x2, y2। x2, तो दोनों को मिलाने वाला ये एक रेखाखंड है। दोनों को मिलाने वाला क्या है? रेखाखंड। ठीक है, ये रेखाखंड कौन सा है? AB। कौन सा रेखाखंड है? अब क्या होता है कि एम ए यहां पर जो है मान लीजिए सी एक बिंदु है। सी एक क्या है? बिंदु है। मान लीजिए सी जो है एक यहां पे बिंदु है जो इसको m अनुपात n में बांट रहा है या फिर m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। m1 अनुपात किसमें बांट रहा है? m2 में। ठीक है, इधर का अनुपात कुछ और है, इधर का अनुपात कुछ और है।
अगर दोनों के अनुपात बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं मध्य बिंदु सूत्र। क्या बोलते हैं? क्योंकि अनुपात बराबर हो गया, यानी जो काटने वाला है बिल्कुल कहाँ काटने वाला है? बीच में, तब ना बराबर होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सूत्र? मध्य बिंदु सूत्र। लेकिन अभी जो है दोनों का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, तब हम लोग क्या काम करेंगे? इसका सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र का। तो यहां से अगर हमको निकालना रहे सी का निर्देशांक, किसका निर्देशांक? तो सी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? देखो सी का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? तो पहले ये वाला उठाते हैं, ये वाला उठाते हैं और इससे दूर वाला से गुना करते हैं। इसके दूर वाला से क्या करते हैं? तो m1 उठाएं और गुना करेंगे किससे? x2 से। किससे करेंगे? तो हो गया कितना? m1 x2, m1 प्लस पहले x वाला के एक साथ और फिर y वाला के एक साथ। तो बताओ m1 से x2 वाला कर लिए, अब x वाला कौन बच रहा है? ये बच रहा है, और बच रहा है कि नहीं? तो m2 लेंगे, और m2 से दूर कौन है? x1 है कि x2 है? x1 है। तो होगा क्या? m2 x1, m2 x1, अब बटा नीचे होता है कितना? m1 प्लस m2, m1 प्लस, ऐसे करके हम लोग x निर्देशांक निकाल लेंगे। कौन सा निर्देशांक निकालेंगे? उसी तरीका से हम लोग क्या निकालेंगे? y निर्देशांक। कौन सा निर्देशांक? तो फिर से वही काम करेंगे। देखो m1 है और इससे दूर y वाला कौन सा है? ये वाला है कि नहीं? तो इसको इससे गुना करेंगे, यानी क्या होगा? m1 y2, m1 तो होगा m1 y2 प्लस आगे m2 ये है, इससे इसके दूर वाला y कौन है? यह y1, तो हो गया कितना? m2 y1, m2 और बटा नीचे में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आया? एक और फार्मूला हम लिख देते हैं वहां पे, मध्य बिंदु सूत्र। कौन सा सूत्र लिख देते हैं? देखो तीसरा जो है वो हम लोग चल रहे हैं, कौन सा सूत्र? मध्य बिंदु सूत्र। अब मध्य बिंदु सूत्र को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला। इसमें क्या होगा मध्य बिंदु सूत्र में कि मान लिया जैसे ये एक रेखा हो गया, ये ए है, इसका निर्देशांक कितना है? x1, y1, x1, और एक बिंदु है कौन सा यहां पर? b, इसका निर्देशांक कितना है? x2, y2, x2, और इसके बीच में बिल्कुल कौन सा काट रहा है? c। कौन काट रहा है? c। इसका बिल्कुल कहां काट रहा है? बीच में। तो बीच में काटेगा तो किसका सूत्र लग गया? मध्य बिंदु का। कौन किसका लग गया? तो यहां से मध्य बिंदु का निकालेंगे तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र से किसका निर्देशांक? C का निर्देशांक। C का निर्देशांक कितना होगा? x1 प्लस x2, x1 प्लस बटा 2 कॉमा आगे कितना होगा? y1 प्लस y2 और बटा कितना होगा? 2। ये आ गया। कोई दिक्कत है तीनों फार्मूला में? ऑलरेडी ये सब तीनों फार्मूला पढ़ा हुआ है, बस हम केवल इसको रिकैप कर दिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। ये सब टोटल जितना भी फार्मूला लिखा रहा है ये सब पर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो भी वहां पढ़े थे हम क्लास 10 में वो सब किसके लिए पढ़े थे? सीधा लाइन के लिए नहीं पढ़े थे। तो वही यूज आ रहा है, सरल रेखाएं वही है। लिख लिया बेटा इसको? तो नहीं, बहुत धीरे धीरे आगे लिख रहा है, इतना धीरे लिख कैसे समझ चलेगा बताओ? और रफ्तार में लिखो। तुम देखो समय दो ही चीज़ में बच सकते हैं। पहला चीज़ में क्या है? या तो हम जल्दी जल्दी पढ़ा दें तो उन्हें धीरे धीरे लिखो। ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम धीरे धीरे पढ़ाइए तो उन्हें जल्दी जल्दी लिखो। है समझ में? तो अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो फिर तोहनी समझ में नहीं आएगा। क्या कि हम उड़ावेल भी आता है, उड़ा के भी पार कर देंगे, एक बार हम उड़ा देंगे, समझ रहा है ना? तो वैसा को आता है। लेकिन है क्या कि इसमें बहुत सारा चैप्टर सब जुड़ल है। इसमें जितना भी हम पढ़ाएंगे सब आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे अभी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं सरल रेखाएं पढ़ा रहे हैं, सरल रेखाएं के जस्ट जो तुम लोग पढ़ोगे इसमें इसका अगला जो चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे वो कौन सा है? इसके जस्ट पढ़ोगे शंकु परिच्छेद, वो इससे जुड़ा हुआ है। अगर कोई जाके कहीं जाकर बाहर उधर पढ़ता है तो ये सब चैप्टर को पढ़ने में कम से कम मतलब 6 महीना 7 महीना लगता है। समझ रहे हो ना? एक एक चैप्टर ये सब चलते रहता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलते रहता है। तो सरल रेखा समझ में नहीं आएगा तो आगे जब बढ़ेंगे तो उस समय बहुत दिक्कत होना शुरू होगा। इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तुम लोग सब कुछ समझते चलो शुरू से। ठीक है, उतना भी धीरे नहीं चलेंगे कि तुम लोग को लगे कि एकदम धीरे चल रहे हैं, वैसा भी नहीं चलेंगे। ठीक है,
हम लोग चल गए हैं कहां तक, मध्य बिंदु सूत्र तक। अब आगे चलते हैं हम लोग। कौन कौन सा पढ़ लिए हैं हम लोग? दूरी सूत्र पढ़ लिए, इसके बाद क्या पढ़ लिए? विभाजन सूत्र पढ़ लिए, इसके बाद कौन सा पढ़ लिए? मध्य बिंदु सूत्र पढ़ लिए। अब चलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है। जैसे ये दिया गया है त्रिभुज जो है इस प्रकार से दिया गया है। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ए बी और सी। ए का जो निर्देशांक है वो है कितना? x1, y1, x1, और जो b है इसका निर्देशांक कितना है? x2, y2, x2, और जो c है इसका निर्देशांक कितना है? x3, y3, x3, y3। और इसमें हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, 1 इंटू मॉड x1, क्या होता है? x1, और फिर क्या होता है? y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, प्लस होता है x2, प्लस क्या होता है? होता है कितना? y3 माइनस y1, y3 माइनस, और प्लस होता है x3, y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक इस प्रकार से गोला बना लो, ठीक है? एक इस प्रकार से हम गोला बना लिए, ये हो गया पहला। ये भी कर सकते हो कि बहुत आसान है, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये कर सकते हो, 1/2 मॉड, बाहर बाहर लिख दो x, बाहर बाहर क्या लिख दो? ये इस प्रकार से x वाला हो गया, प्लस x लिखो, फिर ये हो गया, अरे होगा कि नहीं? फिर लिखो कितना? x, और फिर हो गया ये। कोई दिक्कत यहां तक करने में? देखो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका कितना आसान है। यहां पर बाहर में क्या लिखो? 1, क्या लिखो? यहां लिखो 2 और यहां लिखो 3, 1 2 3। कोई दिक्कत? अंदर में लिखो y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। कोई परेशानी? अब एक गोल ऐसे बना लो, यहां लिखो 1, यहां लिखो 2 और यहां लिखो 3। हमेशा जो चलना है वो घड़ी के दिशा में चलना है। कौन दिशा में चलना है? घड़ी के दिशा में चलो। घड़ी की दिशा कैसे चलता है? ऐसे घड़ी चलता है कि ऐसे घड़ी चलता है? ऐसे चलता है ना। तो देखो यहां से क्या है? 1, कितना है? मतलब ये 1 है, दिख रहा है 1। तो 1 के बाद फिर कहां जाएंगे? पहले 2 पर। कहां जाएंगे? तो यहां लिखेंगे 2। 2 के बाद कहां पे जाएंगे? कहां पे? तो यहां लिखेंगे 3। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे क्या गया? 2। क्या गया यहां पर? 2। अरे आ रहा है कि नहीं? अब बताओ 2 देखो इस जगह पे है 2 इस जगह पे। तो बताओ 2 से अगर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो सबसे पहले कहां चलेंगे? कहां जाएंगे? तो यहां लिखेंगे 3। फिर 3 के बाद कहां चलेंगे? 1 पे। तो यहां लिखेंगे कितना? 1। आया समझ में? इसके बाद ही कितना है? 3। कितना है? 3, मतलब इस जगह पे पहुंच चुके हैं। पहुंच चुका है ना। तो यहां से बताओ, यहां से चलेंगे घड़ी की दिशा में तो सबसे पहले कौन है? तो यहां लिखेंगे 1। 1 के बाद कहां जाएंगे? 2 पे। तो यहां लिखेंगे कितना? 2। देखो यही फार्मूला है कि नहीं? तो ये तुमको अगर याद है तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर याद नहीं है तो इस तरीका से फार्मूला निकाल करके लिख सकते हो, ठीक है? ये आसान तरीका है याद करने का। एक हो गया इतना। और अगर इसमें तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या कहना है हम लोग को कि यहां पे निकालते हैं कि अगर 3 को बिंदु दिया है और तीनों बिंदु संरेख है, इसको लिखो हो क्या? इसको लिखना है। ये तो वही वाला फार्मूला है, बस लिखने का तरीका हम बता चुके हैं, ठीक है? अब देखो क्या है कि अगर बात किया जाए किसका, कि अगर 3 बिंदु हो, देखो यहां से, अगर त्रिभुज को बनने के लिए कितना बिंदु चाहिए? कितना बिंदु? 3 बिंदु, ठीक है? त्रिभुज को बनने के लिए 3 बिंदु चाहिए। और कभी ऐसा हो जाए कि तीनों के तीनों बिंदु क्या हो जाए? संरेख हो जाए। तीनों के तीनों बिंदु क्या हो जाए? संरेख। किसको कहते हैं? संरेख बोलते हैं 3 या उससे अधिक बिंदु एक रेखा पर आ जाए। एक किस पे आ जाए? जैसे ये एक रेखा हो गया और तीनों बिंदु एक रेखा पर आ जाए। पहला बिंदु भी, दूसरा बिंदु भी, तीसरा बिंदु भी, तीनों के तीनों बिंदु इसी पर आ जाए,
तो बताओ कभी त्रिभुज बनेगा? अरे बनेगा कभी त्रिभुज? अगर तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 0 होगा कि नहीं? तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संरेख। क्या बोलते हैं? संरेख। संरेख क्या बोलेंगे? 3 या उससे अधिक बिंदु अगर क्या आ जाए? एक रेखा पे, एक क्या पर आ जाए? रेखा पे आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं संरेख रेखा। क्या बोलते हैं? संरेख। कोई दिक्कत इसमें? तो बताओ क्या लिखेंगे यहां पर? अगर तीनों बिंदुएं, अगर तीनों बिंदुएं संरेख हो तो, संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 मॉड x1। टोटल फार्मूला वही रहेगा। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो केवल ऐसे कर सकते, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0। और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 शॉर्टकट ट्रिक से लिख करके बताते हैं, देखो समझना यहां से। x क्या बोले थे? y माइनस वाई बोले थे। फिर लिखो x कितना? y माइनस वाई। फिर लिखे थे x y माइनस वाई। किसी को कोई परेशानी? अब बराबर कितना है? 0। तो क्या बताए थे कि बाहर में लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो कितना? 3। अरे बोले थे। फिर 1 के बाद कौन आएगा? 2, और 2 के बाद कौन आएगा? 3। घड़ी वाला वो फोटो याद रखो दिमाग में। 2 है, 2 के बाद कौन आता है? 3। 3 के बाद फिर कौन आता है? 1 आता है कि नहीं? 1 हो गया। बताओ 3 है, 3 के बाद कौन आ रहा था? 1, और 1 के बाद कौन आ रहा था? 2। तो बराबर कितना हो गया? 0। कोई दिक्कत यहां तक? अब लास्ट जो एक फार्मूला इसमें हम लोग और यूज करेंगे वो करेंगे त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र ये क्या होता है? देखो इस प्रकार से, ये हो गया एक त्रिभुज। एक क्या हो गया? त्रिभुज। ये है A, ये है B और ये है C। इसका निर्देशांक x1, y1, इसका निर्देशांक x2, y2, इसका निर्देशांक x3, y3। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? देखो ये लाइन को यहां से बना दो, इसको यहां से खींच दो और इसको यहां से खींच दो। जहां पे तीनों आपस में प्रतिच्छेद कर गया इसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्या बोलते हैं? इसको सूचित करते हैं G से। किसे करते हैं? तो अगर हम निकालते हैं त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, त्रिभुज का कौन केंद्र? गुरुत्व केंद्र। इसको सूचित किसे करेंगे? G से। कैसे करेंगे? तो होता क्या है कि एक अक्ष में जो तीनों बिंदु है तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग, फिर y में तीनों को जोड़ करके और 3 से भाग, यानी क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। अब बटा कितना हो गया? 3। कोई बता सकता है ये फार्मूला कैसे आता है? इसे बताओ कोई, ये फार्मूला कैसे आता है? बता सकते हो? इसमें 2 चीज का यूज किया जाता है। एक तो पहला मध्य बिंदु सूत्र का, कौन सूत्र का? और दूसरा करते हैं विभाजन सूत्र का। मध्य बिंदु और कौन सूत्र? देखो कैसे निकालेगा, देखो एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं, समझ लो। ये B और C है। B और कौन है? C। ये रेखा जब आकर के यहां हो रहा है तो इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। कितना बराबर भाग में? 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो जब 2 बराबर भाग में बांटेगा, ऐसे एक बार थोड़ा सा हम इधर देते हैं, हिंट देते हैं, बाकी तुम लोग खुद कर लेना। ये है A x1 y1, ये है B x2 y2, ये है C x3 y3, है कि नहीं? जब ये आकर के जब माध्यिका इसको मिलेगा यहां पर तो इसको कितना बराबर भाग में बांटेगा? 2 बराबर भाग में। कितना बराबर भाग में? 2 बराबर भाग में। और जब 2 बराबर भाग में बट गया तो बताओ क्या होगा? मध्य बिंदु सूत्र लगेगा। कौन बिंदु सूत्र लगेगा? तो A B C था, इसका हम नाम दे दिए D। क्या नाम दे दिए? तो D, अगर हम D का निर्देशांक निकालेंगे तो D बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु। क्या होता है मध्य बिंदु? मतलब दोनों को जोड़ करके एक निर्देशांक अब बटा 2, यही करते हैं ना। तो बताओ दोनों के जोड़ेंगे तो ये और एक, यही दोनों के बीच में नहीं D है। D किसके मध्य में स्थित है? BC के। किसके मध्य में? तो वो लिख देना D BC के मध्य में स्थित है।
तो डी का निर्देशांक, किसका निर्देशांक? तो डी का क्या होगा? x2 प्लस x3, x2 प्लस, अब बटा दो x2 प्लस x3 बटा मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? इधर वाला और उधर वाला एक जो होता है दोनों को क्या करते हैं? जोड़ के 2 से भागा। अभी करवाए ना, तो बताओ ये कितना हो गया? x2 प्लस x3 बटा 2 और फिर करेंगे y वाला के तो क्या आ जाएगा? y2 प्लस y3 अब बटा कितना हो जाएगा? 2। डी का निर्देशांक निकाल लोगे? कोई दिक्कत होगा इसमें? अब सब जब माध्यिका को हम बनाते हैं तो ये जो होता है वो 2:1 में होता है। कितना अनुपात 1 में होता है? 2:1 में। और इसी को ना हम जी बोल रहे थे। अरे बोल रहे थे कि नहीं? तो बताओ ई लाइनमा को अगर हम लिखे ऐसे करके, सीधे लाइन में, ये सीधे लाइन दिख रहा है ना, इस सीधे लाइन को अगर हम ऐसे करके लिखते हैं, चाहे सीधा कैसा हूं करके लिखो उसको, तो बताओ ऊपर में क्या है? इस जगह पे क्या है? ए। और ये कितना है? x1, y1, x1, अरे है कि नहीं? कोई दिक्कत है यहां तक? जो डी है, डी देखो इस जगह पे है, ये जो है ना सीधा, इसको ला करके ऐसे कर दिए है ना, तो ये हो गया कितना? x1 y1 और d है यहाँ पे, तो d का निर्देशांक कितना है? x2 प्लस x3 बटा 2 कॉमा y2 प्लस y3 अब बटा कितना आ गया? 2। कोई परेशानी यहाँ तक? और बीच में इधर जो है यहाँ कहीं पे आ रहा है g, कौन आ रहा है? और ऊपर कितना है? 2 है और नीचे कितना है? 1 है। तब बताओ ये हो गया किसका मान? m1 का। किसका मान? और ये हो गया किसका? m2 का। तो यहां पर किसका सूत्र लगा देंगे? विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? विभाजन सूत्र से किसका निर्देशांक? जी का निर्देशांक। किसका निर्देशांक? ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा किसका? m1 का। ये किसका काम करेगा? और ये किसका काम करेगा? m2 का। करेगा कि नहीं? ये काम करेगा किसका? x1, ये करेगा y1, ये करेगा x2 और ये करेगा y2। करेगा कि नहीं? कोई परेशानी यहां तक? तो अब निकालेंगे जी का निर्देशांक। जी का हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला? m1 x2, m1 बताओ m1 का मान कितना? 2 होता है कि नहीं? m1 x2 का मान कितना है? यहां पे x2 का मान कितना है? x2 प्लस x3 बटा 2 है कि नहीं? अरे है। तो हो गया कितना? m1 यानी x2 प्लस x3 अब बटा 2, तो हो गया m1 x2 प्लस क्या होता है? m2 x1, m2, तो बताओ m2 के मान कितना है? 1 अगुने x1 के मान कितना है? x1 का मान अब बटा नीचे में क्या होता है? m1 प्लस m1 प्लस, तो बताओ m1 के मान कितना? 2 और m2 के मान कितना? 1। ये x वाला काम हो गया कि नहीं? अरे हुआ। अगला क्या होता है? m1 y2, m1 बताओ m1 के मान कितना है? 2, m1 का मान y2 का मान कितना है? y2 प्लस y3 अब बटा कितना है? 2 है प्लस क्या होता है? m2 y1, m2, तो बताओ m2 का मान कितना और गुने y1 अब बटा नीचे क्या होता है? m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना? 2 और m2 का मान कितना? 1। कोई परेशानी? जो कट रहा है उसको काट देते हैं। बताओ ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया। कोई दिक्कत है यहां तक? अब बताओ अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 गुने x1 कितना है? x1 x2 और कितना? x3। अरे सब है ना, सब किस में? प्लस में। तो इसको सजा कर लिखेंगे तो होगा कितना? x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटा नीचे में 2 और 1 कितना? 2 और 1 3 कॉमा उसी प्रकार से 1 गुने y1 करेंगे तो कितना होगा? y1 होगा, तो हो गया y1 प्लस y2 और प्लस y3, तो हो गया कितना? y1 प्लस y2 प्लस y3 अब बटा कितना हो गया? 3। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ्ड। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो बस सब कुछ वही है, टोटल कुछ वही है, बस खाली कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। तो कैसे अप्लाई किए समझ में आया? कौन कौन सा सूत्र यूज हुआ उसमें? कौन कौन सा सूत्र? एक विभाजन सूत्र और सेकंड मध्यबिंदु सूत्र। पहले मध्यबिंदु सूत्र तब विभाजन सूत्र। ठीक है, ये पूरा नोट करो और इसके लिखने के बाद ये वाला प्रूफ भी कर लेना बगल में। ठीक है, जल्दी से। ये भी क्वेश्चन है कि त्रिभुज का जो गुरुत्व केंद्र है वो माध्यिका को कितना अनुपात कितना में बांटता है? 2:1 में। अब बिल्कुल नया नया कॉन्सेप्ट आएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा अब नया। यहां तक तुम लोग को
ऑलरेडी कोई कोई पढ़ा है क्लास 10 तक तो यहाँ तक देखा ही होगा, है ना। अब बिल्कुल नहीं आएगा। मिटा दे सब ना, हो गया सबका। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है रेखा की ढाल। रेखा की, यहां तक हम लोग क्लास 10 में जो पढ़ा था वो खत्म हो चुका है, अब न्यू टॉपिक शुरू हो गया है। क्या है? रेखा की ढाल। ये क्या होता है? स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन। इसका देखो दो तरीका होता है निकालने का। सबसे पहला तरीका क्या होता है, या तो तुमको कोण दे देगा, क्या दे देगा, वो भी कौन अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ, कौन अक्ष के साथ, और या तो एक लाइन दे देगा, एक रेखा दे देगा और उसके ऊपर दो बिंदु दे देगा, उसके ऊपर दो क्या दे देगा, बिंदु। तो हम दोनों फार्मूला का चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो क्या होता है, ढाल कहते किसको है, देखना ध्यान से। यहां अगर ये निर्देशांक अक्ष है, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया कौन अक्ष, वाई अक्ष। एक्स अक्ष और कौन अक्ष हो गया, वाई अक्ष। अब क्या है कि एक एल रेखा है, एल एक क्या है, रेखा है। एल एक रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ, ये हो गया एल, एल एक रेखा हो गया। एल जो है एक्स अक्ष के साथ क्या करेगा कि कोण बनाएगा, एक्स अक्ष के साथ क्या बनाएगा, कोण। तो मान लिया एक्स अक्ष यही ना है, तो इसके साथ एल जो है वो कोण बनाएगा क्या, थीटा। कितना कोण बनाया, थीटा कोण बनाया। कौन सा कोण बनाया, थीटा। अगर इस कोण का बात किया जाए तो ये कोण कितना होगा बता सकते हो, एक सीधा लाइन है 180 डिग्री। अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। अरे होगा कि नहीं, ठीक है। दोनों कोण का अगर हम योग बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, 100। अगर ये कोण का भी दे देगा तो ये कोण हम लोग खुद निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। तो एक सच के साथ जो कोण बनाता है, एक सच के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल। क्या बोलते हैं उसको, ढाल। तो यहां से जो ढाल है, ढाल को सूचित करते हैं एम से। क्या होता है, एम से। और होता क्या है, ढाल होता क्या है, तो जो कोण बना रहा है उसके साथ tan ले लो, उसके साथ क्या ले लो, तो ढाल बराबर होता है एम बराबर होता है tan थीटा। एम बराबर कौन थीटा होता है, एम बराबर होता है कौन सा थीटा, tan थीटा। ठीक है। तो अगर किसी रेखा का ढाल निकालना हो जब कोण दिया हुआ रहे, जब क्या दिया हुआ रहे, कोण दिया हुआ रहे, तो जब कोण दिल रहेगा तो ढाल बराबर एम बराबर कौन थीटा, tan थीटा। कोई दिक्कत। अगर कोई बिंदु दिया हुआ रहता है, अगर एक रेखा दिया, ये रेखा दे दिया है, और अगर इसके ऊपर बिंदु दे देता, क्या दे देता, तो एक बिंदु होगा कौन, x1 y1, और एक बिंदु क्या होगा, x2 y2। होगा कि नहीं, एक बिंदु क्या होगा, x1 y1, और एक बिंदु क्या होगा, x2 y2 होगा ना। तो उस समय जो ढाल आएगा ना वो होगा कितना, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। मतलब y निर्देशांक में अंतर, y निर्देशांक में बटा नीचे में क्या आएगा, x निर्देशांक में अंतर। कैसे आता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये कब रेखा का ढाल निकालना है, जब क्या दिया रहेगा, कोण दिया हुआ रहेगा तब। लेकिन अगर उस फार्मूला को हम इस जगह पे लिख देते ताकि उधर फार्मूला हमको अगला लिखने में आसानी हो। एम बराबर कौन थीटा, tan थीटा। ठीक है। सेकेंड जो है वो रेखा की ढाल
जब उस पर कितना बिंदु दी हो, 2 बिंदु दी गई हो। ठीक है, रेखा की ढाल निकाल रहे हैं जब उस पर कितना बिंदु दिया गया है, 2 बिंदु दिया गया है। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। कोई दिक्कत है यहां तक? अब क्या किए हैं कि एक लाइन हम खींचे इस प्रकार से, ये एक लाइन हो गया, ये एक रेखा हो गया। ठीक है, जो एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का। कितना डिग्री का, थीटा डिग्री कोण बना रहा है। एक बिंदु मान लिया जाए इस जगह पे दे दिया है और एक बिंदु हमारा इस जगह पे दे दिया है। क्या बोला है, कितना बिंदु दिया होना चाहिए, 2 बिंदु। कितना बिंदु, 2 बिंदु। तो मान लिया जाए कि जो पहला बिंदु दिया हुआ है इसका निर्देशांक हम कहते हैं x1 कॉमा कितना बोल देते हैं, y1। x1 कॉमा, देखो ध्यान सब यहां, x1 कॉमा y1। और ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग बोल दिए x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2। और हमको इसका निकालना है ढाल। क्या निकालना है, तो बताओ ढाल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। त्रिभुज का क्या कर लेंगे, निर्माण। कैसे करेंगे बताओ। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे यहां, जो कि कहां पे आके पड़ेगा, x पे। कोई दिक्कत। और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे ऐसे। बताओ ये त्रिभुज का निर्माण कर गया और कितना डिग्री का एंगल बन गया यहां पे, 90 डिग्री। कितना डिग्री का, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक। नाम देते हैं कुछ, इसका हम मान लिए नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम दे दिए डी और इसका नाम दे दिए ई। कोई परेशानी यहां तक। अगर बताओ हम ए से बी तक का दूरी निकाले तो ये कितना होगा, से बताओ तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, पूरा दूरी बताओ। ये दूरी जो है x2 होगा कि x1 होगा, क्या होगा, दूरी क्या होगा, ये यहां से इस जगह का दूरी ना है, तो ये पूरा दूरी क्या है, देखो तो ये अगर इसको हम मिलाएंगे ले आकर के तो बिल्कुल इसके बराबर ही आएगा कि नहीं। तो ये दूरी कौन सा है, x2 है। कौन सा दूरी है, समझ में आ रहा है, कौन सा दूरी है, x2 है। तो ये हो गया x2। अगर इसका देखो इधर वाला का देखेगा, यहां से अगर देखा जाए किसके बीच का दूरी, ये अगर हम ला करके यहां से मिलाते हैं तो ये जो दूरी यहां से आएगा इसके, ये देखो यहां पर बिंदु कौन सा है, x1। कौन सा है, अरे है कि नहीं, ये है x1। ये कितना है, तब बताओ ई दूरी हम लोग नहीं निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। बताओ अगर ये पूरा x2 के मान 10 हो जाए, कितना हो जाए, और ई हो जाए मान लीजिए 2, तो ई वाला कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 2। अरे करेंगे कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कितना होगा, 10 माइनस 2। तो 10 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा यहां पर, x2 माइनस x1। क्लियर हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं, x2 माइनस x1 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो बताओ ये हो गया कितना, ये जो दूरी होगा यहां से ई जितना दूरी होगा वही दूरी तो ये भी होगा, तो हो गया कितना। बस बिल्कुल खाली देखना है, इसमें फिगर में देखते हो क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस, कोई परेशानी। उसी प्रकार से अगर ये दूरी तुम लोग बताएगा, हम नीचे वाला दूरी बताए हैं, तुम लोग ये दूरी बताओ तो ये कितना होगा, यहां से लेकर के बिल्कुल यहां तक, ये दूरी क्या कहलाएगा, y1 या y2। बिंदु कौन सा है, y2। कौन सा बिंदु है, ये होगा y2। ये क्या हो जाएगा, तो वैसे ही बताओ यहां से लेकर के यहां तक के दूरी को क्या बोलेंगे, कौन सा बिंदु है इसके सामने, देखो y1। अरे है कि नहीं, ये हो गया दूरी कौन सा, y1। कौन सा हो गया, तो बताओ अब ऊपर ला दूरी निकाल लोगे, यहां से ये दूरी निकल जाएगा तुम लोग से, कितना कितना होगा, y2 पूरा में से ये घटा देंगे तो बचेगा ये वाला कि नहीं बचेगा। तो ये आ गया कितना, y2 माइनस y1, y2 माइनस, कोई परेशानी। अब बताओ कि रेखा की ढाल, रेखा की जो ढाल होता है, रेखा का ढाल उसको सूचित किससे करते हैं, m से। क्या से करते हैं, और m बराबर फार्मूला की होता है tan थीटा। कौन थीटा, अरे होता है कि नहीं होता है, m बराबर होता है tan थीटा। और tan थीटा का क्लास 10 में तुम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ा है।
tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, होता है कि नहीं, परपेंडिकुलर बटा बेस कहने का मतलब समझ आता है, P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और B मतलब बेस, बेस मतलब आधार, यानी लंब बटा आधार। E 90 डिग्री त्रिभुज में तुम लोग को तो सब कुछ दिख रहा होगा साफ साफ। बताओ इसमें इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, है कि नहीं। तो कह रहा है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो बताओ परपेंडिकुलर कौन सा है, EC, कौन सा है, अरे है कि नहीं, परपेंडिकुलर कौन सा है, EC। परपेंडिकुलर को जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, EC, या फिर CE लिख सकते हो। अब बटा बेस का काम कौन कर रहा है, बेस का काम कर रहा है CD, कौन कर रहा है, कोई परेशानी यहां तक, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कुछ नहीं ना। अब चलते हैं हम लोग, M बराबर क्या बराबर कह रहा है, EC, क्या बोल रहा है बताओ तो, EC के मान कितना है, y2 माइनस y1, अरे है कि नहीं, तो हो गया कितना, y2 माइनस कितना y1, अब बटा CD, क्या बोल रहा है बताओ तो, CD का मान कितना, x2 माइनस x1, तो हो गया कितना x2 माइनस x1, तो यही होता है इसका फॉर्मूला। क्लियर है, क्या क्लियर हुआ, दो तरह से हम लोग ढाल निकाल सकते हैं। पहला कैसे निकालेंगे, जब उसका कोण दिया हुआ रहेगा तब। और ये बात ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन में गड़बड़ा सकता है तुम लोग को, हमेशा ध्यान रखना कि जो कोण रहेगा एक सच के धनात्मक दिशा के साथ लेना है। कौन दिशा के साथ लेना है, एक सच के धनात्मक दिशा के साथ लेना है, ठीक है। तो देखो, तो उस समय जो होगा फॉर्मूला M बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, M बराबर, तो जब एंगल दिया हुआ रहेगा तब लिखना ये वाला, और अगर दिया रहे एंगल नहीं, कोण नहीं दे, और उस रेखा पर दो बिंदु दे दे, उस रेखा पर दो बिंदु दे दे, तब कैसे निकालते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, कहीं भी कोई तकलीफ है तो बोलो, फिर से बता देंगे, नहीं ना। तो ये हमारा हो गया, ये निकल के आ गया, जब रेखा का ढाल निकालना, जब उस पर कितना बिंदु दिया हुआ रहेगा, दो बिंदु दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। इसको लिखो फटाक से, आज तक में कोई दिक्कत यहां तक, आज हम लोग यहीं तक लास्ट करते हैं, ठीक है, आज यहीं हम लोग लास्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये कंटेंट अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। और अगर वीडियो में कहीं सुधार का जरूरत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में उन त्रुटियों का सुधार करके और हम अच्छे तरीके से आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।